मध्य प्रदेश का भिंड जिला प्रदेश समेत देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चंबल क्षेत्र के जिला भिंड का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत के साथ एक डर की दस्तक होने लगती है। भिंड जिले में कभी डकैती की दहशत हुआ करती थी, लेकिन अब भिंड जिले के युवाओं ने अपनी प्रतिभाओं के दमखम पर जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला प्रदेश सहित देश में एक अपनी अलग पहचान के लिए जाना है। जी है, चंबल क्षेत्र का भिंड जिले का नाम आते ही लोगों के मन में दहशत की आहट होती है। जहां भिंड जिला कभी बागियों के राज के लिए, बिहड़ों में जो उनका राज होता था उनके लिए जाना जाता था, तो कभी डकैतों की दहशत के लिए जाता था। लेकिन आज भिंड जिले की छवि सुधर रही है, भिंड जिले की एक अलग पहचान बन रही है और भिंड जिले के जो युवा हैं, जो कभी बिहड़ों का रास्ता अपनाते थे, जो कभी दहशत के रास्ते पे जाते थे, वो आज देश के प्रतिनिधित्व करने का रास्ते पर अग्रसर हैं। वो देश में नए आयामों को गढ़ने के लिए अग्रसर हैं। ऐसे ही कुछ प्रतिभाएं हैं जो भिंड जिले के छोटे छोटे गांवों से निकलकर आज प्रदेश की बात हम करें, देश की हम बात करें या विदेशों की बात करें, ओलंपिकों में गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं और जो देश का नाम है वो विश्व पटल पर रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक भिंड जिले के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले एक शख्सियत हैं, जिन्हें जो खुद पूर्व में एक खिलाड़ी रहे हैं और जिन्होंने भिंड जिले में जहां पर दहशत का माहौल होता था, जहां पर डकैतों के नाम होते थे, जहां पर बागियों के नाम चर्चाओं में आते थे, वहां आज खिलाड़ियों के नाम चर्चाओं में लेकर आए हैं और लोगों में एक प्रेरणा दी है उन्होंने कि खेल के प्रति जागरूक हो और अपने देश में तो अपने जिले का नाम रोशन करें ही, वहीं विश्व पटल पे भी अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ हैं राधे गोपाल यादव, जो पहले एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उन्होंने भी कई जगहों पर खेलों में प्रतिनिधित्व भी किया है और कई जगहों पे स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाते हुए मेडलों को लाने का काम किया है। अभी हाल ही में उन्होंने 51 वर्ष की उम्र में भी खेल में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि किस प्रकार भिंड जिले की छवि को सुधारने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए। क्या है, ये चंबल का नाम जब भी हम बाहर खेलने जाते थे तो हमें बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था। मेरे मन में एक विचार आया, मेरे पिताजी भी स्पोर्ट्समैन रहे थे, लेकिन हमारे लिए माहौल वो इसलिए नहीं मिल पाया। बचपन में मेरे यहाँ में एक परेशानी आ गई थी, तो हीनता का बोध यहाँ भी कराया गया और जब मैं खेलों में बाहर खेलने गया तब भी लोगों ने भिंड के नाम से मुझे हीनता का बोध कराया। मैंने मनी मन प्रण किया कि इस नाम को खेल के जरिए ही हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके जरिए बदल सकते हैं और प्रशिक्षण देना, खुद खेलते हुए प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। कराटे, एथलेटिक्स, कबड्डी और नए नए गेम जैसे ताइक्वांडो, जूडो, ये सब की एसोसिएशन से जोड़ करके यहाँ पर भिंड में पहली बार हेल्थ क्लब खोल करके इस प्रकार से जगह जगह ग्राउंड बनाए और तैयारी करवाई, गांव गांव में इसके लिए जागृति पैदा की। मुझे नहीं पता था कि इसका भविष्य में इतना अच्छा असर होगा। धीरे धीरे कई आर्मी में, फोर्स में हजारों लड़के भर्ती हुए, फिर उसके बाद खेलों में बच्चों की चंबल की रुचि बढ़ने लगी, तो उसकी वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भिंड का नाम रोशन होने लगा। और फिर कुछ ही वर्ष पूर्व 5 साल पहले हमने एक नया खेल भोपाल में देखा, कयाकिंग कैनोइंग, उसको भिंड में गौरी सरोवर में बोट क्लब बना करके स्थापित किया। तब तत्कालीन इलैयाराजा सर कलेक्टर के हमें सहयोग भी मिला उसमें, जिसकी वजह से राष्ट्रीय प्रतियोगिता बलबीर सिंह कुशवाहा महासचिव थे, उनके अंडर में यहाँ कराई